हेलो किड्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कक्षा 8 की हिंदी वसंत के पाठ ये सबसे कठिन समय नहीं है के प्रश्नोत्तर। चैप्टर का एक्सप्लेनेशन मैं आपको प्रीवियस वीडियो में दे चुकी हूँ। चैप्टर की समरी हमने डिस्कस की है, पूरे चैप्टर को रीड भी किया है, तो वो आप हमारे चैनल के क्लास 8 हिंदी के प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं है, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं, स्पष्ट कीजिए। यह बताने के लिए कवित्री ने घोंसला बनाने का प्रयास करती चिड़िया, गिरते पत्ते को थमने वाले हाथ, प्रतीक्षा करते यात्रियों के लिए आई रेलगाड़ी तथा नानी की कहानी सुनने की लालसा आदि तर्क प्रस्तुत किए हैं। तो यहाँ कवित्री ने बताया है कविता के अंदर कि जिस तरह से एक चिड़िया जो है अपने घोंसले का बनाने का प्रयास करती है। चिड़िया एक दिन में घोंसला तैयार नहीं करती है, लंबा समय लगता है उसमें। ऐसे अगर कोई पत्ता जो है वो गिर रहा है, उसे कोई थाम ले, कोई हाथ उसे थाम ले, तो वो उस पत्ते के लिए बहुत सुकून का काम हो जाता है। इसी तरह जो यात्रीगण बहुत देर से अपनी रेलगाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, उनके लिए रेलगाड़ी का आ जाना बहुत खुशी की बात होती है। और उसी तरह जब हम नानी की कहानी सुनते हैं या नानी के घर जाते हैं, तो हमारे मन में लालच होता है कि नानी कब कहानी सुनाएगी। तो ऐसे कुछ तर्क यहाँ लेखिका ने कवित्री ने प्रस्तुत किए हैं। ये कविता है। अगला प्रश्न है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनकों का क्या करती होगी, लिखिए। तो उत्तर है, चिड़िया तिनकों से घोंसला बनाती है, अतः वह अपने बच्चों के लिए रहने की जगह यानी कि घोंसला बनाना चाहती है। इसलिए वह तिनके को चोंच में दबाकर उड़ने की तैयारी में है, ताकि जल्दी घोंसला बन सके। तो चिड़िया जो है वो अपने बच्चों के लिए क्या करती है, तिनके चुन चुन कर घोंसला बनाती है। इसलिए चिड़िया जो है वो उड़ने की तैयारी में है, अपने चोंच में तिनका दबा करके। अगला प्रश्न दिया हुआ है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 वाक्य बनाइए और देखिए उनमें लगातार, निरंतर, बिना रुके चलने वाले किसी कार्य का भाव निकल रहा है या नहीं। तो मैंने यहाँ 3 वाक्य बनाए हैं अभी भी से। तुम अभी भी सुबह उठकर योगा करते हो। तो यहाँ से पता चल रहा है कि ये काम निरंतर हो रहा है, यानी कि कंटिन्यूअस ये काम किया जाता है। मतलब मैं पूछ रही हूँ, मतलब आप पहले भी वो काम करते थे, अब करते हैं या नहीं, ऐसा मैं पूछ रही हूँ। तुम अभी भी बस से दफ्तर जाते हो, तो वही काम निरंतर चल रहा है। पहले भी बस से जाते थे, अभी भी जाते हो क्या, मैं पूछ रही हूँ। अगला प्रश्न है, तुम अभी भी उसी दफ्तर में काम करते हो। मतलब उसी दफ्तर में अभी भी, मतलब पहले जिस दफ्तर में थे उसी में अभी हो, तो वो काम कंटिन्यू चल रहा है या नहीं। तो निरंतरता आ रही है, चाहे वाक्य कितने अलग हों, उनमें निरंतरता आएगी। अगला प्रश्न है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखिए और देखिए नहीं अभी भी के पीछे कौन से भाव छिपे हो सकते हैं। तो पहला है, राम अभी भी श्याम से बात नहीं कर रहा है। दूसरा है, वह अभी भी समझ नहीं रहा है। आप अभी भी चुप नहीं हो सकते। तो यहाँ पर बहुत दिनों तक, मतलब ऐसा कोई भाव है कि समझाने पर भी, मना करने पर भी वो काम अभी भी हो रहा है। तो यहाँ पर हमने नहीं अभी भी से करके कुछ वाक्य हमने यहाँ बनाए थे। तो ये प्रश्नोत्तर थे, ये सबसे कठिन समय नहीं है पाठ के। आई होप आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कीजिए, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।